पलायन को रोकने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो बिहार के लोग हैं, बाहर पूरी दुनिया में हैं, उनसे सलाह मशवरा हो रही है। उनकी टीम बनी हुई है। सब पंचायत में घूम घूम के देखा जा रहा है कैसे यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, क्या यहाँ लगा सकते हैं उद्योग धंधे जिससे पलायन रुके। अच्छी शिक्षा के लिए नेतरहाट जैसा प्रत्येक प्रखंड में एक एक स्कूल का निर्माण होगा। हो जाइए तैयार, आ रहा है जनसुराज। क्या नाम हुआ सर? वरुण कुमार। कहाँ से हैं? हम गया से हैं। गया से हैं। तो क्या लगता है सर कि आगामी जो विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाली है, उसमें प्रशांत किशोर जी की भूमिका किस तरह का रहने वाली है? भूमिका उनका जैसे एक कुम्हार जैसे बर्तन बनाता है ना, उस तरह का भूमिका होगा। अच्छा, ये बताइए सर, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी काफ़ी महीनों से गांव-गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं और लोगों को एक वोट का महत्व को समझा रहे हैं। तो क्या लगता है इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है बिहार में? इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं, अभी पार्टी बना भी नहीं, इतने लोगों के सिर्फ दिमाग में एक ही बात आता है, प्रशांत किशोर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसलिए कि सारे पार्टी को वोट दे के थक चुका। 50 साल पहले भी सबसे नीचे स्थान पे था, अभी भी नीचे स्थान पे, तो सारे पार्टियों ने किया कहते हैं पहला विकल्प जनसुराज। मतलब कि अब यहाँ के बिहार के लोगों ने पहला विकल्प बना लिया। हाँ जी, जनसुराज। हाँ जी। क्या बात है। तो क्या लगता है पिछली जो सरकारें रही है, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो या जदयू हो, तो इन सरकारों ने क्या उस तरीके से प्रयास बिहार में नहीं किया? क्या नहीं किया, सिर्फ अपने पैकेट भरे हैं। और जो जिस नाम पे वोट दिया है, जैसे रोड बना, बिजली बना, लेकिन जिस स्टेट का, जिस राज्य का शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कैसे हो सकता है उस स्टेट का डेवलपमेंट? शिक्षा ही सबसे बड़ा पूंजी होता है आदमी को विकास करने का और रोजगार। तो क्या लगता है सर, अगर मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर जी की सरकार बन जाती है 2025 में, तो क्या बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो शिक्षा मिलेगा। शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल का स्कूल बनाने का प्रोग्राम है ब्लॉक लेवल पे, जैसे नेतरहाट है, नवोदय है, इस टाइप का स्कूल चाहिए। और रोजगार पूंजी दिया जाएगा जो रोजगार कर सके, मतलब रोजगार क्रिएट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रवीश कुमार महतो है। कहाँ से हैं? मैं गया से हूँ। गया से? क्या बात है। सर ये बताइए कि बिहार में किस तरीके का राजनीतिक परिक्षेप दिख रहा है? एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे बिहार से कि हो जाइए तैयार, आ रहा है जनसुराज। और आप एक चीज़ देख लीजिएगा, पूरे राजनीतिक लोग जितने भी हैं या राजनीतिक जो दल हैं यहाँ के, उनको वो अपने अपने स्टेप, एक एक स्टेप अपने को नीचे कर लें। अगर जो 1 नंबर की जो पार्टी अभी है वो 2 नंबर हो जाएगी, जो 2 नंबर है वो 3 नंबर हो जाएगी, जो 3 है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि जनसुराज 1 नंबर पर होगी। और इसका आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा और समय दीजिए। अब ये जो हजारों हजार की संख्या में जो महिलाएं यहाँ दिख रही हैं, उनको देखिए किस आशा और विश्वास के साथ यहाँ आई हुई हैं। और ऐसी लगभग 10 मीटिंग हो जाएगी तो भी पूरी जनता नहीं आ पाएगी पटना में। आने वाला 2 अक्टूबर को आप देखिएगा, पटना में जो भीड़ होगी, 1 करोड़ लोग मिलके दल को बनाएंगे। कहीं ना कहीं अभी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ है और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है, महिलाएं हो या पुरुषों हो। तो कुछ राजनीतिक पार्टियों में हलचल सी मच गई है, तो क्या कहना चाहेंगे उन राजनीतिक पार्टियों को? उन राजनीतिक पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सुन लीजिए, आने वाला 2 अक्टूबर को आप देखेंगे कि आपकी नींद और चैन उड़ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को जो बिहार की जनता ने इतने समय तक मौका दिया, कोई भी यहाँ की पार्टी ये नहीं कह सकती है कि मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि सब मिल बांट के खाए हैं बिहार को और मिल के सरकार चलाई है। कोई इसे बच नहीं सकता बिहार का अभी जो वर्तमान राजनीतिक पार्टी है। इसलिए 2 अक्टूबर को आप देखेंगे उनकी नींद और चैन सब कुछ उड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ जनता का राज आने वाला है। सर कहीं ना कहीं एक चीज़ देखा जाता है बिहार में, कोई भी फेस्टिवल आता है तो बिहार से ट्रेनें भर भर के मजदूर आते और जाते दिखाई देते हैं। अगर प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो इस पे किस तरीके का प्रयास किया जाएगा? हमारा उद्देश्य ही है पलायन को रोकना। मेरा ये प्रायोरिटी है, पलायन को रोकना। प्रशांत जी बार बार बोलते हैं, हम लोग खुद उसके भुक्तभोगी हैं। हम लोग बाहर में रहे हैं, देखे हैं वो जो मंजर होता है, ट्रेन की भीड़
और भीड़ में सीट नहीं होती है। अगर आपको होली दिवाली में आना भी है तो एक तो कहीं फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर छुट्टी मिल भी गई तो आपको ट्रेन में सीट नहीं मिलेगी। आप कैसे आएंगे? 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल लोग रहते हैं और वहाँ रह के अपनी हड्डी गलाते हैं, तब जाके वो 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाते। कैसा बिहार बना दिया इन लोगों ने। 30-35 साल से शासन कर रहे हैं लेकिन आज तक कोई काम नहीं कर पाए हैं। इसको अगर एक एक फैक्ट्री भी इस साल में लगवाते, साल 2 साल में एक भी लगवाते तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन बस वही ढाक के 3 पात। अभी ठीक है, जनता मौका हम लोग को दे रही है, जो रुझान आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, उस पर हम लोग विश्वास खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सर लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी की अगर सरकार बनती है 2025 में तो किस तरीके के व्यवस्थाओं का निर्माण करने जा रहे हैं बिहार में? हमारा उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य कि 3 चीज़ पर हमारा पहले फोकस है। अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा के लिए नेतरहाट जैसा प्रत्येक प्रखंड में एक एक स्कूल का निर्माण होगा। लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ से पैसा लाओगे, तो पैसा हम उसका भी लाएंगे क्योंकि यहाँ का शिक्षा का बजट लगभग 45,000 करोड़ रुपए का होता है। अगर हम एक प्रखंड में एक नेतरहाट जैसा विद्यालय का स्थापना करेंगे तो मुझे 15,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। लगभग 1/3 में 1 साल में एक एक प्रखंड में बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। पलायन को रोकने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो बिहार के लोग हैं, बाहर पूरी दुनिया में हैं, उनसे सलाह मशवरा हो रही है। उनकी टीम बनी हुई है। सब पंचायत में घूम घूम के देखा जा रहा है कैसे यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, क्या यहाँ लगा सकते हैं उद्योग धंधे जिससे पलायन रुके। तो ये सब काम हमारा रोड मैप तैयार हो रहा है। हम जनता के बीच में रखेंगे भी सबका अलग अलग विजन डॉक्यूमेंट, तब जनता के पास हम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धनंजय कुमार है और कहाँ से? मैं भी गया से हूँ। अच्छा, गया से ही है जी। तो क्या लगता है सर किस तरीके के बिहार का निर्माण करने की बात करते हैं प्रशांत? देखिए, प्रशांत जी जो उनका मुख्य फोकस है वो है कि लोगों में शिक्षा की चेतना की कमी है। तो पहले तो वो शिक्षा को बेहतर बनाना है। जब बच्चे पढ़ लिखे जाएंगे तब वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें 5-4 किलो अनाज के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। जब वो पढ़ लिख जाएंगे तभी वो डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बन सकते हैं। अगर जब शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर वो मजदूर ही बनेगा और बिहार मजदूर का फैक्ट्री बना रहेगा। तो क्या लगता है सर कि मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर जी की सरकार बनती है तो किस तरीके से उनके एजेंडे रहेंगे, कैसे वो बिहार को इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाएंगे? देखिए, उनका संकल्प है कि जो भी पलायन कर रहे हैं लोग, जो मतलब कि 10,000 12,000 के लिए जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, जिनके पास कुछ भी ना शिक्षा है और वो मजबूरी बस जा रहे हैं बस, तो पहले तो उनको अपने ही पंचायत में व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें 10 से 12,000 रुपये कमाने के लिए कम से कम बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये संकल्प भी जन स्वराज का है ताकि उन्हें रोज़गार यहीं मिल जाए उनके पंचायत स्तर पर।